प्रसंग। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए कर्मों का करना उचित बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि कर्म करने से किस प्रकार लोक संग्रह होता है। अतः यही बात समझाने के लिए कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्त्वेवतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। और वॉट एवर अ ग्रेट मैन डज, दैट वेरी थिंग अदर मैन ऑल्सो डू। वॉट एवर स्टैंडर्ड ही सेट्स अप, द जनरलिटी ऑफ मैन फॉलो द सेम। प्रसंग इस प्रकार। श्रेष्ठ महापुरुष के आचरणों को लोक संग्रह में हेतु बतलाकर भगवान 3 श्लोकों में अपना उदाहरण देकर वर्ण आश्रम के अनुसार विहित कर्मों के करने की अवश्य कर्तव्यता का प्रतिपादन करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। अर्जुन, देयर इज नथिंग इन ऑल द 3 वर्ड्स फॉर मी टू डू, नॉर इज देयर एनीथिंग वर्थ attaining unattained by me, yet I continue to work. यदि यम न वर्तेयम जातु कर्मण्यते अंधृत मम वर्तमानु अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। शुड आई नॉट इंगेज इन एक्शन स्क्रूपुलसली एट एनी टाइम, ग्रेट हार्म विल कम टू द वर्ल्ड। फॉर अर्जुन, मैन फॉलो माई वे इन ऑल मैटर्स। उसी देयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। If I cease to act, these words will perish. Nay, I should prove to be the cause of confusion and of the destruction of these people. प्रसंग इस प्रकार। तीनों श्लोकों में कर्मों को सावधानी के साथ न करने तथा उनका त्याग करने के कारण होने वाले परिणाम का अपने उदाहरण से वर्णन करके लोक संग्रह की दृष्टि से सबके लिए विहित कर्मों की अवश्य कर्तव्यता का प्रतिपादन करने के अनंतर अब भगवान उपर्युक्त लोक संग्रह की दृष्टि से ज्ञानी को कर्म करने के लिए प्रेरणा करते हैं। सक्तः कर्मण्य विद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः। श्रीकृष्णो लोक संग्रह। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। अर्जुन, एज द अनवाइज एक्ट विद अटैचमेंट, सो शुड द वाइज मैन सीकिंग मेंटेनेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर एक्ट विदाउट अटैचमेंट। न बुद्धि भेदम जनयेत यज्ञानान कर्म संगीनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त है समाचरण। परमात्मा स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले ज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हो उनसे भी वैसे ही करवावे। अ वाइज मैन एस्टैब्लिश्ड इन द सेल्फ शुड नॉट अनसेटल द माइंड ऑफ द इग्नोरेंट अटैच्ड टू एक्शन, but should get them to perform all their duties, duly performing his own duties. प्रसंग इस प्रकार 2 श्लोकों में ज्ञानी के लिए लोक संग्रह को लक्ष्य में रखते हुए
शास्त्र विहित कर्म करने की प्रेरणा करके अब 2 श्लोकों में कर्म आसक्त जन समुदाय की अपेक्षा सांख्य योगी की विलक्षणता का प्रतिपादन करते हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। All actions are being performed by the modes of Prakriti, primordial matter. The fool whose mind is diluted by egoism thinks I am the doer. त्वत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागेयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता है। He, however, who has true insight into the respective spheres of gunas, modes of Prakriti, and their action, holding that it is the gunas in the shape of senses, matter, etc., that moves among the guna objects of perception, does not get attached to them. अर्जुन। प्रसंग इस प्रकार कर्म आसक्त मनुष्यों की और सांख्य योगी की स्थिति का भेद बतलाकर अब आत्म तत्व को पूर्णतया समझ जाने वाले महापुरुष के लिए यह प्रेरणा दी जाती है कि वह कर्म आसक्त ज्ञानी मनुष्यों को विचलित न करे। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्न विदो मंदात कृतस्न विन्न विचालियेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। Those who are completely diluted by the gunas, modes of Prakriti, remain attached to those guna and actions. The man of perfect knowledge should not unsettle the mind of those insufficiently knowing fools. प्रसंग इस प्रकार कर्मों की अवश्य कर्तव्यता का प्रतिपादन करके जब भगवान अर्जुन की दूसरे श्लोक में की हुई प्रार्थना के अनुसार उसे परम कल्याण की प्राप्ति का एकांतिक और सर्वश्रेष्ठ निश्चित साधन बतलाते हुए युद्ध के लिए आज्ञा देते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। Therefore, dedicating all actions to me with your mind fixed on me and self of all freed from hope and the feeling of meum and cured of mental fever, fight. प्रसंग इस प्रकार अर्जुन को उनके कल्याण का निश्चित साधन बतलाते हुए भगवान उन्हें युद्ध करने की आज्ञा देकर अब उसका अनुष्ठान करने के फल का वर्णन करते हैं। ये में मतमेदम नित्यमनु तिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। Even those men who with an uncavailing and devout mind always follow this teaching of mine are released from the bondage of all actions.